नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल से माघ मेले से जुड़ी हुई कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। शंकराचार्य की तस्वीरें, उनके धरना देने की तस्वीरें, अनशन पर बैठने की तस्वीरें, साधु संतों के साथ धक्का मुक्की, उन्हें घसीटे जाने की तस्वीरें, यूपी पुलिस का वर्जन और शंकराचार्य जो कह रहे हैं, वो सब कुछ हमने भी आपको दिखाया और बताया कि दरअसल हुआ क्या। मुद्दा शुरू हुआ शंकराचार्य का माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए पालकी में अपने फॉलोअर्स के साथ जाने के समय अचानक उन फॉलोअर्स को रोका जाना, उनके साथ धक्का मुक्की होना और फिर कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाना। शंकराचार्य नाराज होते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों? ऐसा तो हमेशा होता रहा है, रिवायत रही है, वो पालकी में ही जाते हैं। उसके रीजंस भी दिए गए उनकी तरफ से, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन कल से लेकर आज तक जो पूरा डेवलपमेंट है वो अब सियासी रंग लेने लगा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यूपी की वर्तमान सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि शंकराचार्य के साथ, साधु संतों के साथ, सनातनियों के साथ इस तरह का बर्ताव, वो भी भाजपा के शासनकाल में, जो खुद को सनातनियों का हितैषी बताते हैं, आखिर क्यों? खैर, ये सवाल क्योंकि विपक्ष पूछ चुका है, लिहाजा हम सत्ता पक्ष से इस बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन आज शंकराचार्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई, क्योंकि कल से वो अब तक धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं जहां पुलिस का दल बल उन्हें अपने साथ ले गया। स्नान तो हुआ नहीं, वो धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से किए जाने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने यही कहा कि क्योंकि बहुत से लोग उन्हें फॉलो करते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, अव्यवस्थाएं होने लगती हैं, लोग उन तक करीब आकर के उनके पैर छूना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आप जानते ही हैं, शंकराचार्य का अगर पैर छूने का मौका किसी को मिले तो कौन गंवाना चाहता है। ऐसे में उनकी तरफ से ये प्रयास 2-3 साल पहले से शुरू किया गया कि पालकी में बैठकर जाते हैं, दूर से भी लोग उन्हें देख लेते हैं और दूर से ही आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। व्यवस्थाओं को कहीं कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन कल ये हुआ, उन्हें रोका भी गया, उनके फॉलोअर्स के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वो तमाम तस्वीरें बार बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और अब तो विपक्ष उन वीडियोस को दिखाकर आज सवाल पूछ रहा है कि आप सनातनियों के हिमायती होने का दम भरते हैं और इस मुद्दे पर यूं खामोशी। वैसे काशी की उन तस्वीरों को लेकर के भी सियासत खूब हो रही है, जो अहिल्याबाई होलकर के मंदिर में तमाम मूर्तियों के तोड़े जाने से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री उस मुद्दे पर सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि विपक्ष गुमराह कर रहा है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एआई वीडियोस का सहारा लिया जा रहा है। सवाल ये कि अगर एआई वीडियोस का सहारा लिया जा रहा है तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? विदेशी मीडिया तो यही दावा कर रही है, या जो बाकी लोग वहां पहुंच रहे हैं, कि जी तोड़फोड़ हुई थी। विपक्ष ने आज इस मुद्दे पर भी सवाल उठाया, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। शंकराचार्य की जो दलील है वो भी आप सुन लीजिए, पुलिस की तरफ से उनको किस तरह से काउंटर किया गया वो भी आप सुन लीजिए, और विपक्ष अब इस पूरे मुद्दे को कैसे सवाल खड़े करके सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है वो भी सुन लीजिए। एक एक करके तमाम प्रतिक्रियाएं, और फिर खुद आप तय कीजिए कि गलत कौन है और ये जो हुआ क्या इसे टाला नहीं जा सकता था, या सनातन का अपमान है नहीं है अभी तो हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। संत भी नहीं है, दुराचारी की सरकार है ये। संतों को नहीं करने दे रहे दर्शन, बताइए। हमारे स्वामी जी को मार रही पुलिस प्रशासन, किसकी सरकार है ये? हिंदुओं की सरकार है। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। इसमें क्या दिक्कत? रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है,
हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, शिवलिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। संत शिरोमणि शंकराचार्य को पुलिस लगाकर जबरन रोका जा रहा है। साधु संतों के बाल घसीट घसीट कर उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है। हमारे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत को किस्से कहानियां बताया जा रहा है। पवन सुत हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया जा रहा है। ये सब बांग्लादेश में नहीं, यही हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदू वाकई खतरे में है इन ढोंगी बीजेपी वालों से। जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडरपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडरपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर, और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूअसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर। संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि शंकराचार्य को इसलिए रोका गया क्योंकि वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने कुंभ की अव्यवस्थाओं और मौतों को लेकर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, लिहाजा उनके साथ ये बर्ताव। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर के भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आया। लोगों का ये कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जनता इस विषय पर क्या राय रखती है। नमस्कार।